Hello student, good morning. We are going through our chapter 2 in which our next topic is the separating the components of a mixture. एक मिक्सचर्स के कंपोनेंट को हम किस प्रकार से सेपरेट कर सकते हैं. स्टूडेंट, there are the different methods are used to get a component from a mixture. किसी मिक्सचर से जो कंपोनेंट है उनको सेपरेट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स की मेथड है वो यूज की जाती है. हेट्रोजीनस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड. हेट्रोजीनस जो मिक्सचर हैं उनके कंपोनेंट को सिंपल फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट किया जा सकता है. जस्ट लाइक द हैंड पिकिंग, sieving and filtration. हेट्रोजीनस जो मिक्सचर होते हैं उनके लिए हम सिंपल फिजिकल मेथड यूज कर सकते हैं. हैंड पिकिंग मीन्स हाथ से चुनना, सीविंग मीन्स उसको छानना, या फिल्ट्रेशन का भी अर्थ है वो उसको छानना होता है. तो इन मेथड से हम हेट्रोजीनस मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं. बट समटाइम्स स्पेशल टेक्निक्स और मेथड आर यूज्ड फॉर सेपरेशन of the component of the mixture, just like the first is the evaporation. This method is used to separate the solute from the solvent from a solution. एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट और सॉल्यूट होता है, तो सॉल्यूट को सॉल्वेंट से सेपरेट करने के लिए इस मेथड का यूज किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वांट टू सेपरेट द कलर कंपोनेंट which is also called the dye from the blue or black ink. Blue or black ink, actually this is the solution of the dye and the water. And how can we separate the dye or the color component from the blue or black ink? We will go through a very small activity. We will take a beaker and fill it half with the water, and we put a watch glass on it, and we will put some drops of the black or blue ink on the watch glass, and we will give the heat energy to this beaker. After some time, after the 5 to 10 minutes or maximum 15 minutes, we will observe here that this ink will start to evaporate. Means इस ink के अंदर जो water है वो vaporize हो जाता है, and the color component or the dye part will remain in the watch glass. So student, by this method we can separate the solute from a solvent in a solution. Second method is the centrifugation. This method is used for which mixture that contain the very small particles. Means when solid particles are very small, they can pass through the filter paper. यदि हम ऐसा सॉल्यूशन जिसके की पार्टिकल बहुत ज़्यादा छोटे हैं उनको यदि हम फिल्टर पेपर से यदि फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करेंगे तो फिल्टर पेपर से जो सॉल्यूट के स्मॉल पार्टिकल हैं वो पास हो जाएंगे.
एंड दे कैन नॉट बी सेपरेट बाय द फिल्टर पेपर, इनको हम फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर सकते हैं. सो सच मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन. इस प्रकार के जो मिक्सचर हैं वो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से हैं, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं. इन दिस मेथड, इन द सेंट्रीफ्यूगेशन, denser particle and there are the lighter particle. इसमें कुछ पार्टिकल डेंसर होते हैं, कुछ लाइटर होते हैं. सो डेंसर पार्टिकल forced to bottom of container and lighter particle swims on surface. जो डेंसर पार्टिकल थोड़े से ज्यादा हेवी हैं वो बॉटम की तरफ फोर्स होते हैं, और जो हल्के पार्टिकल हैं वो सरफेस पर स्विम होने लग जाते हैं. जस्ट लाइक हम घर में यदि हमें जो कर्ड है उससे जब घी है वो निकाला जाता है, तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है जो आप घर में देख सकते हैं. इसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं. नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द सेंट्रीफ्यूगेशन? मींस सेंट्रीफ्यूगेशन जो प्रोसेस है उसके क्या क्या एप्लीकेशन है, यूजेज है. इन विच फर्स्ट, दिस मेथड इज यूज्ड इन द डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट. जो डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में ब्लड और यूरिन के टेस्ट के लिए इस मेथड को यूज किया जाता है. सेकंड, इन द डेयरीज और एट आवर होम टू सेपरेट द बटर फ्रॉम क्रीम. घर में हम बटर से, क्रीम से, जब बटर है उसको सेपरेट करने के लिए, या फिर डेयरीज में मिल्क से क्रीम को सेपरेट करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है. एंड थर्ड इज इन द वॉशिंग मशीन में इसका यूज किया जाता है. इन द वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज the water from wet clothes. जो गीले कपड़े हैं उनको ड्रायर से वॉशिंग मशीन में जब सुखाया जाता है तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के द्वारा ही जो वाटर है वो सेपरेट हो जाता है गीले कपड़ों से. सो दिस इज द सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड. नाउ थर्ड इज द separation of two immiscible liquids. How can we separate the two immiscible liquid? Just like example, mixture of kerosene, oil and water. How can we separate the mixture of the kerosene oil and the water? This method, student, this method is actually depend on the density of both liquids. ये दोनों जो है लिक्विड्स जो कि इमिसिबल का मिक्सचर है या उस मिक्सचर में प्रेजेंट है, उनकी डेंसिटी पर डिपेंड करता है कि कौन सा, इन दोनों में से कौन सा लिक्विड है सेपरेट हो सकता है, पहले सेपरेट होगा. सो स्टूडेंट, वी कैन अंडरस्टैंड दिस मेथड बाय दिस वेरी सिंपल एक्टिविटी. दिस इज इन दिस डायग्राम यू आर लुकिंग हियर, that is the separating funnel.
in this separating funnel, this is the stop cock. By this stop cock, we can start the separate the liquid from this in the drop by drop, and we will take the mixture of the kerosene oil and the water in this separating funnel, and we will left it undisturbed for some time. हम इसको कुछ समय ऐसा ही छोड़ देंगे, कुछ समय के लिए इसमें डालने के बाद में, ताकि ये जो वाटर और केरोसिन का जो लेयर है वो हमें डिफरेंट प्रॉपर्ली दिखाई देने लग जाए. नाउ विद द हेल्प ऑफ द स्टॉप कॉक we will open the stop cock. With this help of the stop cock, we can separate the water. This is the below layer of the water and upper layer of the kerosene. Why? Because the density of the kerosene is less than the density of the water. जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर की तरफ रहेगा, वो तैरेगा, फ्लोट करेगा, और जो जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे की तरफ रहेगा. सो इन दिस केरोसिन की डेंसिटी वाटर से कम होने के कारण ये ऊपर रहता है, एंड विद द हेल्प ऑफ द स्टॉप कॉक वी कैन सेपरेट द वाटर फर्स्ट, एंड व्हेन दिस सेपरेशन लेयर ऑफ द केरोसिन एंड द वाटर कम अप टू एंड ऑफ दिस सेपरेटिंग फन्नल, जब ये यहां से वाटर निकलता निकलता जब ये लेयर है वो यहां तक आ जाती है, देन वी विल क्लोज द स्टॉप कॉक. So student, by this method, very simple method, we can separate the two immiscible liquid, and with the help of the separating funnel. So student, today we have studied about the separating the component of a mixture in which evaporation, centrifugation and the separation of the two immiscible liquid. So revise it and learn it. Thank you.